कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का हमारे डिवाइन क्लासेस परिवार में हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। जो प्रीवियस ईयर पिछले वर्षों में एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने रैंकिंग टेस्ट किया। रैंकिंग टेस्ट के बाद हमने शुरू किया है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट के हमने दो पार्ट कर लिए। उन दो पार्ट में जो पहले पूछे गए थे एसएससी में या आरआरबी में, एनटीपीसी में, आरपीएफ में, तो रेलवे के अन्य भी कोई भर्तियां हैं या एसएससी की जैसे सीपीओ है, सीएचएसएल है, सीजीएल है, इनमें जो पूछे गए थे क्वेश्चन उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और उन्हीं उसी कड़ी के आधार पर हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आज की क्लास में उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का प्रथम क्वेश्चन लेते हैं। आज की क्लास का प्रथम क्वेश्चन क्या है? प्रथम क्वेश्चन में बोला गया है कि अपनी अपनी सुबह की सैर के दौरान विद्यांशु कौन? विद्यांशु सूर्य की दिशा में चलता है। किस दिशा में चलता है? सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलता है। कुछ समय बाद वह दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह पुनः दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है। अंत में विद्यांशु किस दिशा की ओर चल रहा है? हमें क्या पूछा गया? अंत में जो विद्यांशु है वो किस दिशा की ओर चल रहा है? तो सबसे पहले विद्यांशु किस दिशा में चल रहा था? सूर्य की दिशा में। सूर्य की दिशा पूर्व दिशा। उसके बाद कुछ किलोमीटर चलने के बाद कुछ समय बाद वह किस दिशा में घूमता है? दाएं घूमता है। दाएं घूमा। दाएं घूमने के बाद 5 किलोमीटर चलता है। कितना? 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह पुनः दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है। पुनः किस दिशा में घूमता है? दाएं घूमता है और चलना जारी रखता है। तो अब कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। सबसे पहले सूर्य की दिशा में चला। सूर्य की दिशा में कुछ किलोमीटर चलने के बाद दाएं घूमा। दाएं घूमने के बाद क्या 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चलने के बाद फिर से दाएं घूमा और चलना जारी रख रखा। तो अभी जारी है चलना, तो किस दिशा में चल रहा है? पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विद्यांशु किस दिशा की ओर चल रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मीत एक गैलरी की सफाई कर रहा है जिसका प्रवेश द्वार किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। गैलरी में प्रवेश करने पर वह विपरीत दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर देता। कौन? मीत गैलरी में प्रवेश करने के पश्चात विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है और फिर अपना मुख प्रवेश द्वार की ओर मोड़कर अपनी बाईं ओर से सफाई करना शुरू कर देता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि मीत ने किस दिशा से सफाई करना प्रारंभ किया? सबसे पहले किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। जो गैलरी है उसका मुख्य द्वार किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। अब गैलरी में प्रवेश करने पर वह विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है। जैसे उसने गैलरी में प्रवेश किया, ये गैलरी का प्रवेश द्वार है। इस गैलरी में प्रवेश करने के बाद वह किस दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है? विपरीत दिशा में। प्रवेश करने के बाद विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ कर देता है। आगे क्वेश्चन में बोला गया फिर वह अपना मुख प्रवेश द्वार की ओर मोड़कर, फिर वह अपना मुख किस तरफ? प्रवेश द्वार की ओर अपना मुख मोड़ लिया। प्रवेश द्वार की ओर अपना मुख मोड़कर अपने बाईं ओर से सफाई करना प्रारंभ कर देता। तो यहां से उसका मुख किस दिशा में? प्रवेश द्वार की तरफ। प्रवेश द्वार मतलब पश्चिम दिशा में मुख है। पश्चिम दिशा में मुख है तो उसका बायां किस तरफ होगा? बाईं तरफ। तो बायां किस दिशा में होगा?
दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में बायां होगा और उत्तर दिशा में दायां होगा। तो पूछा गया है कि किस दिशा से सफाई शुरू की, दक्षिण दिशा से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मीनू अपने घर के नजदीक दाहिनी तरफ, किस तरफ, दाहिनी तरफ दुकान में जाती है, उसके घर का प्रवेश द्वार किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। और दुकान में प्रवेश करने के बाद वह दाहिनी ओर मुड़ती है तथा ताजे उत्पाद वाले गलियारे में चली जाती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि अब उसका मुख किस दिशा में है, अब मीनू का मुख किस दिशा में। तो सबसे पहले घर का प्रवेश द्वार किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। तो मान लो ये घर का प्रवेश द्वार है, घर का प्रवेश द्वार है पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में घर का प्रवेश द्वार है। और दुकान में जाने के लिए वह क्या करती है, दाहिनी तरफ घूमती है। तो उसका दायां दक्षिण दिशा में, दाहिनी तरफ घूमती है। और यहाँ पर मान लो कि वह एक दुकान में प्रवेश कर गई, यहाँ पर एक किराना की दुकान है उसके अंदर प्रवेश कर गई, घर से पूर्व की तरफ, पूर्व की तरफ फिर बाएं घूमी, फिर दाएं घूमी, दाएं घूमने के बाद एक किराने की दुकान में प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के बाद फिर से दाएं घूमती है, फिर से दाएं घूमती है और कहाँ पहुंच जाती है, ताजा उत्पाद का जो गलियारा है उस गलियारे में पहुंच जाती है। अब पूछा गया कि उसका मुख किस दिशा में, तब किस दिशा में मीनू का मुख अब किस दिशा में है। तो बता सकते हैं ना, आसानी से बता सकते हैं कि मीनू का मुख वर्तमान में किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम दिशा में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है श्री एक्स बिंदु ए से मैराथन दौड़ शुरू करते हैं, वह उत्तर की ओर कितना, 5 किलोमीटर, किस पॉइंट से, ए पॉइंट से दौड़ना प्रारंभ किया और उत्तर दिशा में कितना दौड़े, 5 किलोमीटर। बिंदु बी पर पहुंचते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ने के बाद किस बिंदु पर पहुंचे, बी बिंदु पर पहुंच गए। फिर दाएं मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो यहाँ से दायां उनका किस तरफ होगा, इस तरफ। और कितना दौड़ते हैं, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दौड़ने के बाद किस बिंदु पर पहुंच जाते हैं, बिंदु सी पर पहुंच जाते हैं, बिंदु सी पर पहुंच जाते हैं। बिंदु सी पर पहुंचने के बाद फिर से दाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो फिर से बिंदु सी से दाएं मुड़ते हैं, 8 किलोमीटर दौड़ते हैं और फिर से बिंदु किस पर पहुंच जाते हैं, बिंदु डी पर पहुंच जाते हैं, बिंदु डी पर पहुंच जाते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो यहाँ से दायां इस तरफ होगा ना, दाएं मुड़ते हैं, 10 किलोमीटर दौड़ते हैं और बिंदु किस पर पहुंच जाते हैं, ई बिंदु पर पहुंच जाते हैं, ई बिंदु पर पहुंच जाते हैं। ई बिंदु पर पहुंचने के बाद फिर से दाएं मुड़ते हैं, 6 किलोमीटर दौड़ते हैं और बिंदु जी पर पहुंच जाते हैं। 6 किलोमीटर दौड़ने के बाद इस पर बिंदु जी पर पहुंच जाते हैं। 6 किलोमीटर दौड़ने के बाद बिंदु एफ पर पहुंच जाते हैं, सॉरी बिंदु एफ पर, जी नहीं, बिंदु एफ पर पहुंच जाते हैं, बिंदु एफ। बिंदु एफ पर पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात
दाएं मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। दाएं मुड़ने के बाद दाएं मुड़ते हैं और 1 किलोमीटर दौड़ते हैं। 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद किस बिंदु पर पहुंच जाते हैं? बिंदु जी पर पहुंच जाते हैं। बिंदु जी पर पहुंचते हैं। फिर अंत में दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एच पर पहुंच जाते हैं। अंत में दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर दौड़कर बिंदु एच पर पहुंच जाते हैं। किस बिंदु पर? बिंदु एच पर। सबसे पहले बिंदु ए से दौड़ना शुरू किया, किस दिशा में? उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर। उसके बाद दाएं घूमे, दाएं घूमने के बाद 6 किलोमीटर दौड़ने के बाद बिंदु सी पर पहुंच गए। बिंदु सी पर पहुंचने के बाद दाएं मुड़े और दाएं मुड़ने के बाद 8 किलोमीटर दौड़ने के बाद बिंदु डी पर पहुंच गए। डी से दाएं मुड़ने के बाद ई तक कितना? 10 किलोमीटर दौड़े और बिंदु ई पर पहुंच गए। ई से कितना दौड़ते हैं? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर दौड़ते हैं ई से और बिंदु एफ पर पहुंच जाते हैं दाएं मुड़कर। बिंदु एफ से दाएं मुड़ते हैं, 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, बिंदु जी पर पहुंच जाते हैं। और जी से दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर दौड़ते हैं तो बिंदु एच पर पहुंच जाते हैं। तो वर्तमान में अंतिम बिंदु क्या है? बिंदु एच। प्रारंभिक बिंदु क्या था? बिंदु ए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बिंदु एफ पर श्री एक्स का मुख किस दिशा में है? बिंदु एफ पर श्री एक्स का मुख किस दिशा में? जब आप यहां पर देखोगे, जब ई से वो जा रहे हैं, ई से जा रहे हैं, एफ पर पहुंचते हैं तो उनका मुख किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है ना। जब ई से उन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया दाएं मुड़ने के बाद और दौड़ते दौड़ते एफ पर पहुंचे तो उनका मुख किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है मोहन कुछ दूरी आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया। कुछ दूरी आगे बढ़ा, वर्तमान में हमें नहीं पता कि किस दिशा में आगे बढ़ा, लेकिन कुछ दूरी आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया। फिर वह 2 बार दाईं ओर मुड़ता है तथा वह पूर्व की ओर मुंह कर रहा है। जब वह 2 बार दाईं मुड़ता है ना, तब उसका मुख किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में होता है। तो वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर बढ़ना शुरू हुआ था? देखो, अब उसका मुख किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। 2 बार मुड़ने से पहले तो एक बार मुड़ता तो कितने डिग्री? 90 डिग्री पीछे आया। किस तरफ मुड़ रहा? दाएं तरफ मुड़ रहा है ना, तो पीछे आएगा। और दूसरी बार मुड़ने पर यहां 90 डिग्री। तो प्रारंभिक बिंदु पता चल गया क्या? नहीं पता चला। अभी भी प्रारंभिक बिंदु नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने जो पूर्व से पहले का जिस तरफ मुड़ रहा है वही चेक किया, उससे पहले भी तो मुड़ रहा है। कुछ दूरी आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया। कुछ दूरी आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया। तो सबसे पहले क्या है कि कुछ दूरी आगे बढ़ा और बाएं मुड़ गया। अब यहां से देखो, सबसे पहले क्या करता है? बाएं मुड़ता है। सबसे पहले बाएं मुड़ता है। मान लिया कि वह किस दिशा में चल रहा है? उत्तर दिशा में चल रहा है। सबसे पहले उत्तर दिशा में चल रहा है, उसके बाद बाएं मुड़ता है। कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ता है। अब देखो, 2 बार क्या करता है? बाएं मुड़ने के बाद 2 बार दाएं ओर मुड़ता है। तो पहली बार दाएं ओर मुड़ा, उत्तर दिशा में मुख। दूसरी बार दाईं ओर मुड़ा तो मुख किस दिशा में? पूर्व दिशा में। और क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 2 बार दाईं ओर मुड़ने के बाद उसका मुख किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तो हम बता सकते हैं कि सबसे पहले उसका मुख किस दिशा में था? उत्तर दिशा में।
सबसे पहले किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। उसके बाद एक बार बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ने के बाद कुछ दूरी चला, कुछ दूरी चलने के बाद 2 बार दाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ से एक बार दायां, 2 बार दायां, 2 बार दाईं ओर मुड़ने के बाद उसका मुख किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? उत्तर दिशा। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि व्यक्ति एक जगह से चलना प्रारंभ करता है, कुछ या 1 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, फिर वह आधा किलोमीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है, वह पूर्व की ओर जा रहा है, तो उसने वास्तव में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? अभी वर्तमान में किस दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में चलने से पहले किस दिशा में मुड़ा था वो? बाएं मुड़ा था। बाएं मुड़ा था ना, तो मान लिया कि वह उस समय किस दिशा में चल रहा था? दक्षिण दिशा में चल रहा था, और दक्षिण दिशा में चलते हुए बाएं मुड़ गया। दक्षिण दिशा में चलते हुए बाएं मुड़ गया, और बाएं मुड़ने के बाद पूर्व की ओर चल रहा है। अब देखो, अब वो है इस दक्षिण में चलने से पहले भी किस दिशा में मुड़ा? एक बार बाएं दिशा में। तो बाएं मुड़ा है, तो मान सकते हैं कि वो व्यक्ति किस दिशा में चल रहा था? पश्चिम दिशा में। सबसे पहले व्यक्ति पश्चिम दिशा में चल रहा था, उसके बाद बाएं मुड़ने के बाद दक्षिण दिशा में, और दक्षिण दिशा में फिर से बाएं मुड़ा, तो किस दिशा में? पूर्व दिशा में। अब 1 किलोमीटर, शुरुआत में वो व्यक्ति कितना? 1 किलोमीटर चला, अपने किसी जगह से चलना प्रारंभ किया। 1 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया। बाएं मुड़ने के बाद कितना चला? 1/2 किलोमीटर। आधा किलोमीटर चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ गया, और बाएं मुड़ने के बाद अब किस दिशा में चल रहा? पूर्व दिशा में। अब कौन सी दिशा में चल रहा है? पूर्व दिशा में चल रहा। तो इससे पहले दक्षिण दिशा और इससे पहले पश्चिम दिशा, तो सबसे पहले व्यक्ति किस दिशा में चल रहा था? पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय के बाद कुमार एक मैदान के पोल की ओर मुख किए हुए खड़ा है। सूर्योदय, सुबह सुबह कुमार जो है वो एक पोल है, मैदान के अंदर पोल है, और उसकी तरफ मुख किए हुए खड़ा हुआ है। सुबह सूर्य किस दिशा में होता है? आप सभी को पता है ना, पूर्व दिशा में होता है। सुबह सुबह सूर्य पूर्व दिशा में होता है। पोल की छाया ठीक दाहिने तरफ है। जो पोल की छाया वो किसके दाहिने तरफ है? कुमार के दाहिने तरफ। तो कुमार का मुख किस तरह, किस दिशा में होना चाहिए? जब कुमार का मुख दक्षिण दिशा में होगा, तो कुमार के जो पूर्व से सूर्य का प्रकाश आएगा, उससे जो छाया बनेगी पोल की, इधर पोल है, तो इधर पोल की जो छाया बनेगी, परछाई बनेगी, वो किसके दक्षिण में बनेगी? परछाई जो बनेगी पोल की, वो किसके दाहिनी तरफ? कुमार के दाहिनी तरफ। कुमार का बायां पूर्व दिशा में, कुमार का दायां पश्चिम दिशा में। तो कुमार के दाहिनी तरफ मतलब पोल की जो छाया वो यहां बनेगी, यहां बनेगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए था? कौन? कुमार। तो कुमार का मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कुमार का मुख किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, कविता प्रतिदिन योग अभ्यास के लिए एक गार्डन जाती है। कहाँ जाती है? एक गार्डन जाती है, रॉक गार्डन। रॉक गार्डन में उसके घर से पूर्व की ओर, माना कि यहाँ उसका घर है और उसके घर से पूर्व की ओर क्या है? यहाँ पर रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन है।
क्या है, रॉक गार्डन है पूर्व की ओर। अब गार्डन से वह अपनी सहेली रेखा के घर जाती है, रेखा के घर जाती है जो गार्डन के पूर्व की ओर है। सहेली रेखा का घर गार्डन से पूर्व की ओर है, तो इससे पूर्व की ओर किसका घर है, रेखा का, रेखा का घर है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में है। यहां रेखा का घर है, रेखा के घर से, रेखा के घर से कविता का घर पश्चिम दिशा में और कविता के घर से रेखा का घर पूर्व दिशा में। लेकिन पूछा क्या गया, रेखा के घर से, रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है शिला प्रातः काल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी हुई है। प्रातः काल उसका मुख किस दिशा में, सूर्य की दिशा में, तो मतलब उसका मुख पूर्व दिशा में है। उसने प्रातः काल सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, तो पूर्व की दिशा में चलना प्रारंभ किया और अपने दाएं मुड़ी, फिर कुछ मिनट चली। तो अपने दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और कितना चलती है, कुछ मिनट चलती है। फिर बाएं मुड़ती है और 3 मीटर चलती है। फिर किस दिशा में, बाएं मुड़ती है और 3 मीटर चलती है। अब रुक गई, तो अब शिला का मुख किस दिशा में, तो सबसे पहले शिला सूर्य की दिशा की ओर चल रही थी। सूर्य की दिशा की ओर चलने के बाद वह दाहिनी तरफ मुड़ती है, दाएं मुड़ी और कुछ मिनट तक चली। कुछ मिनट तक चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ गई, फिर से बाएं मुड़ी और 3 मीटर चली। अब उसका मुख किस दिशा में, तो पूर्व दिशा में ना। अब उसका मुख किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शाम को प्रतीक और परनील, प्रतीक और परनील एक छत पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। तो शाम के समय में सूर्य की स्थिति क्या होती है, शाम के समय में सूर्य पश्चिम में होता ना। सभी को पता है कि शाम के समय में सूर्य पश्चिम दिशा में होता है। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से परनील के शरीर पर गिर रही थी, तो मान लो कि यहां कौन खड़ा था, परनील, कौन, परनील खड़ा था। और यहां कौन खड़ा था, प्रतीक खड़ा था। यहां प्रतीक खड़ा था। जब प्रतीक इस तरफ खड़ा होगा तभी तो प्रतीक की जो छाया है वो परनील पर गिरेगी। क्यों, क्योंकि सूर्य प्रतीक के पीछे है और पीछे से छाया किस पे गिरेगी, परनील पर। तो छाया किस पर गिर रही थी, परनील पर गिर रही थी। तो परनील का मुख किस दिशा में था। अब दोनों का मुख क्या था, आमने सामने था। आमने सामने मुख करके बातें कर रहे थे। तो यहां से जब प्रतीक का मुख इस तरफ था या पूर्व की दिशा में था, पूर्व की दिशा में था, तो परनील का मुख किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ पी, स्तंभ टी के पश्चिम में है। स्तंभ पी जो है वो किसके पश्चिम में है, स्तंभ टी के पश्चिम में है और आर के उत्तर में है, आर के उत्तर में है। स्तंभ पी टी के पश्चिम में, आर के उत्तर में। स्तंभ क्यू आर के पश्चिम में है, तो स्तंभ क्यू है वो कहां पर है, आर के पश्चिम में है। स्तंभ क्यू, स्तंभ आर के पश्चिम में और स्तंभ डब्लू उत्तर में है। स्तंभ डब्लू किसके उत्तर में, स्तंभ क्यू के।
तो स्तंभ W उत्तर में है। स्तंभ Q R के पश्चिम में है और W उत्तर में है। W उत्तर में। अब बोला गया है स्तंभ T के सापेक्ष स्तंभ R की स्थिति क्या है। स्तंभ T के सापेक्ष स्तंभ R की स्थिति क्या है। तो कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी ना, उत्तर पूर्व। हमारे पास ये जो दिशा बनती है कौन सी दिशा बनती है, उत्तर पूर्व दिशा। तो R T के सापेक्ष कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व दिशा। या T से हो तो R कौन सी दिशा बन रही है, R दक्षिण पश्चिम दिशा बन रही है, दक्षिण पश्चिम दिशा बन रही है। लेकिन क्या पूछा गया है, T के सापेक्ष स्तंभ R की स्थिति क्या है। तो T से देखते हैं, T से देखेंगे तो स्तंभ R से कौन सी दिशा बनेगी। T से जब देखते हैं तो कौन सी दिशा बन रही है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा बन रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम दिशा। क्यों, क्योंकि T के सापेक्ष देखना में, तो T से देखेंगे तो R की स्थिति दक्षिण पश्चिम, लेकिन जब R से देखेंगे तो T की स्थिति उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत साइकिल पर यात्रा करने निकलते हैं। नानू सूर्य की दिशा में यात्रा करता है। जब नानू किस दिशा में, सूर्य की दिशा में यात्रा करता है, तो एक दूसरे के विपरीत निकले यात्रा करने के लिए। तो नीनू किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। नीनू यात्रा के लिए पश्चिम दिशा में निकलता है। कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है और नीनू दाहिनी ओर मुड़ता है। तो नानू किस दिशा में मुड़ा, बाएं मुड़ा, जबकि नीनू दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा। अब ये दोनों एक दूसरे के समानांतर यात्रा कर रहे हैं। तो अब ये दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो आराम से बता सकते हो दोनों किस दिशा में, उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खेल खेलते समय पी डी के दक्षिण में खड़ा है। डी के दक्षिण में कौन खड़ा है, पी खड़ा हुआ है। जो मतलब डी, डी ए के पश्चिम में खड़ा हुआ है। डी ए के पश्चिम में खड़ा हुआ है। जो मतलब ए जे के उत्तर में खड़ा है। जे के उत्तर में कौन खड़ा हुआ है, ए खड़ा हुआ है। जे के उत्तर में ए। यदि पी और ए अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं, कौन कौन, पी तथा ए, पी तथा ए परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, तो पी जे के सापेक्ष क्या होगी, पी जे के सापेक्ष क्या होगा। तो पी जे से उत्तर दिशा में होगा ना। जब पी तथा ए अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो यहां पर कौन पहुंच जाता है, फिर यहां पर पी पहुंचेगा, पी पहुंच जाता ना। जब पी पहुंचता है तो पी की स्थिति जे के सापेक्ष क्या होगी। तो जे से जब देखेंगे, जे से जब देखते हैं तो पी किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। और अगर पूछा जाए पी, अगर यहां पूछ लिया जाए कि पी के सापेक्ष जे की स्थिति क्या होगी, तो पी से जब देखेंगे, पी से जब देखते हैं जे, तो जे किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। पी के सापेक्ष जे
दक्षिण दिशा में। यहाँ क्या पूछा गया है, P के सापेक्ष, P से देखना किसकी, J की स्थिति क्या होगी, तो P से J की स्थिति क्या होगी, दक्षिण दिशा में। P से J दक्षिण दिशा में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील का मुख किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व दिशा में। तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखेगा। कैरम खेल रहे, आमने सामने मुख है, अगर आमने सामने मुख है तो उसका प्रतिद्वंदी किस दिशा में, इस दिशा में। जब सुनील का मुख उत्तर पूर्व में, तो प्रतिद्वंदी का मुख सामने होगा, सामने होगा तो दक्षिण पश्चिम, क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 दोस्तों पी एम क्यू एस जे की दुकानें एक ही बाजार में है। पी की दुकान एम की दुकान के उत्तर में है। एम की दुकान के उत्तर में किसकी दुकान है, पी की दुकान है। तथा जो कि मतलब सेकंड पर्सन कौन है, एम, जो कि क्यू की दुकान के पश्चिम में है। तो एम की दुकान किसके दुकान के पश्चिम में है, क्यू की दुकान के पश्चिम में। पी की दुकान एम की दुकान के उत्तर में, और जो कि मतलब एम क्यू के पश्चिम में है, एम क्यू के पश्चिम में है। जो कि क्यू एस की दुकान के पश्चिम में, क्यू किसकी दुकान के पश्चिम में है, एस की दुकान के पश्चिम में है। एस की दुकान जे की दुकान के उत्तर में, एस की दुकान जे की दुकान के उत्तर में है, जे की दुकान के उत्तर में। कुछ कारणों से एम तथा जे अपनी दुकानों की अदला बदली कर लेते हैं। एम तथा जे अपने दुकानों की क्या कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। अदला बदली कर ली, उसके बाद क्या पूछा गया है कि पी की दुकान के सापेक्ष जे की दुकान की दिशा ज्ञात कीजिए। तो पी के दुकान के सापेक्ष, तो मतलब पी के सापेक्ष ज्ञात करनी है किसकी, जे की दुकान। तो पी के सापेक्ष जे की दुकान किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करते हैं, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा है कि आप सभी को प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आप सभी को प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे डिवाइन क्लासेस फागी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।